हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है तो। सो हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो ईबो है वो बहुत ज़्यादा डरते हुए जान से कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे फर्स्ट पीरियड चल रहे हैं जिनके कारण मैं तुमसे इंटीमेट नहीं हो सकती। लेकिन जो जान है वो उसकी तरफ एक डेविल लुक देता है और कहता है, किसने कहा और ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम मुझसे इंटीमेट नहीं हो सकती, वो भी तुम्हारी इस कंडीशन में। अब वो डरते हुए रोता हुआ फेस बनाती है और वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। लेकिन जान एक डेविल था और वो एक साइको था। वो इनोसेंट ईवो को बिल्कुल नहीं छोड़ता और उसकी इनोसेंस छीन लेता है। वो एक वाइल्ड किस से स्टार्ट करता है। अब ईबो के जो लिप्स थे उस पे रफली किस और बाइट की वजह से उसके लिप्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे। उसके लिप्स स्वाइलन भी हो चुके थे और उसकी आइज टेयर से भर गई थी। ईबो तब तक तो चुप ही रहती है जब तक सान उसकी टमी तक था और उसकी टमी को टच कर रहा था और रफली उसके ब्रेस्ट में हाथ फिरा रहा था। ईबो को ये सब बहुत ज़्यादा टॉर्चरेबल लगता है, लेकिन ईबो चुपचाप सहती है क्योंकि उसे पता है जान एक साइको पर्सन है। अगर ईबो ने कुछ भी कहा या उसे मना करने की कोशिश की तो उसने पहले ही इतना टॉर्चर सहा है और इतनी तकलीफ सही है, अब वो और नहीं सहना चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा डरती है जान से। अब जब जान ईबो की तरफ देखता है, ईबो की पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी। ऐसा नहीं है कि ईबो की बॉडी ये प्लेजर से वाइब्रेट हो रही है, ईबो की बॉडी डर से वाइब्रेट हो रही थी। उसके उसके दिल में जान ने अपना इतना डर बिठा दिया था कि ईबो की पूरी बॉडी डर से वाइब्रेट हो रही थी। अब जान स्माइल करते हुए ईबो की तरफ देखता है और कहता है, ईबो तुम्हें डर लग रहा है। ईबो ने रोते हुए आंखें बंद कर ली। ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया। ईबो बस डर से आंखें बंद ही रखती है। अब जान ईबो की तरफ देखता है और सडनली ही ईबो एक शार्प पेन फील करते हुए अपनी आंखों को कस बंद कर लेती है और दांतों को जकड़ लेती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इस वक्त। ईबो ने जान की तरफ रोते हुए देखा और कहा, प्लीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, ऐसा मत करो। लेकिन जान ने ईबो के बातों को इग्नोर किया और आगे बढ़ना स्टार्ट किया। अब जान जितना ही आगे बढ़ता था ईबो उतनी ही तकलीफ़ में रोना स्टार्ट कर देते। ईबो ने रोना स्टार्ट किया और ईबो की आंखों से आंसू निकलते ही जा रहे थे। अब कुछ देर बाद जान ने ईबो को छोड़ दिया। अब जान ने देखा कि ईबो के बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अब ईबो ने दर्द से अपनी टमी पे हाथ रखा हुआ था और ईबो के आंसू निकल रहे थे। जान ईबो की तरफ देखता है। वो नेक्स्ट राउंड तो करना चाहता था, लेकिन ईबो को इतना ज़्यादा रोता हुआ देख और उसकी बॉडी से इतनी ब्लीडिंग होते हुए देख जान अपना इरादा बदल लेता है। अब ईबो की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो जान की तरफ डरी हुई नज़रों से देख रही थी, कहीं जान फिर से ऐसा ना करे उसके साथ। जान आप अपने क्लॉथ को अच्छे से पहन लेता है और कहता है, ठीक है छोड़ रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मुझे अगर पता चला कि यहाँ पर कोई आता है तो देख लेना, मैं बहुत बुरा करूँगा। ईबो डरते हुए आंखें बंद करते हुए आंसू बहा देती है। अब हमें काफ़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है। ईबो ने अपनी टमी पर हाथ रखा हुआ था और दर्द में आंखें कस बंद की हुई थी। अब ईबो ने अपनी बॉडी को बिस्तर से नीचे उतारा, मतलब कि उसने आराम से बिस्तर से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन अब भी उसकी टांगों में बहुत दर्द था और बेली में बहुत ज़्यादा पेन था। ईबो अब नीचे उतरते हुए जितने कदम चल रही थी तो वहीं पर ब्लड के जो छोटे छोटे मतलब बूंदें हैं वो गिरती जा रही थी। अब ईबो जो कि वॉशरूम में जाती है और ईबो ने अपने क्लॉथ को अच्छे से पहना और ईबो ने दर्द में आंसू को बह जाने दिया। ईबो ने अपनी बॉडी को वॉश किया एक गर्म पानी से
उसने गर्म पानी से अपनी बॉडी को वॉश किया ताकि उसकी बॉडी का पेन कम हो सके। अब ईवो बहुत ज़्यादा पेन में थी। ईवो ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी और ब्लैक कलर की पूरी एक स्लिम और फिट पैंट पहन ली ताकि वो इससे कुछ कंफर्टेबल रहे। अब ईवो ने ब्लैक कपड़े ही चूज़ किए थे क्योंकि इसकी कंडीशन ही कुछ ऐसी चल रही थी। अब ईवो जो कि बेड के ऊपर से चादर चेंज करते हुए बेड को अच्छे से क्लीन कर देती है और उसकी आंखों से अब भी आंसू निकल रहे थे। अब ईवो ने अपने बच्चे की तरफ देखा जो कि जागा हुआ है। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो उंगलियां चूसते हुए मुंह ही मुंह में कुछ ना कुछ बोल रहा था। अब वो छोटा बच्चा है, उसकी लैंग्वेज ईवो तो नहीं समझ पा रही, लेकिन वो एक माँ है तो वो उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम उठ गए। और ऐसे कहने के बाद उसने अपने छोटे बच्चे को गोद में ले लिया और कहा, माँ ने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और ऐसे कहने के बाद छोटे बच्चे की आंखों में, फोरहेड में किस किया और छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में कर लिया। बच्चे ने जैसे ही महसूस किया उसे माँ ने उठाया है तो वो रोने लगा और थोड़ा बॉडी को, माँ की बॉडी को फील करते ही वो माँ के ब्रेस्ट को ढूंढने लगा अपने छोटे छोटे लिप्स से और अपने फेस को रब करने लगा। ईवो ने देखा कि उसके छोटे से बच्चे को अब भी भूख लग रही है तो ईवो बेड पर आराम से जाकर बैठ जाता है। अब भी वो लेग्स में बहुत पेन फील कर रहा था, उसे बहुत शार्प पेन था लेग्स में और बेली में। अब ईवो ने अच्छे से बच्चे को दूध पिलाया। छोटा बच्चा दूध पीते हुए माँ की तरफ देख रहा था और दूध पीते पीते ही बीच में मुस्कुराता था माँ के चेहरे को देखकर। ईवो ने स्माइल किया और कहा, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और किसी पर्सन की आवाज़ आई, किसकी तरह ब्यूटीफुल है। ईवो ने अपनी आंखों को ऊपर किया और देखा ये जान है। ईवो ने डरते हुए आंखें नीचे कर ली। अब जान जाकर ईवो की गोद में लेट जाता है। ईवो की गोद में बच्चा भी है और थोड़ा सा जो प्लेस ईवो की लैब के ऊपर था, जान उस पर अपना सर रख लेता है और कहता है, ईवो। ईवो ने डरते हुए जवाब दिया, जान ने कहा, मेरे सर में अपना हाथ फिरा, मेरे सर में दर्द है। ईवो ने चुपचाप डरते हुए जान के बालों में अपने हाथों को फिराना स्टार्ट किया। अब जान ने स्माइल दिया। अब देखा कि छोटा बच्चा सो गया है। जान ने ईवो की गोद से बच्चे को अचानक छीन लिया। बच्चा अभी भी दूध पी रहा था, भले ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जैसे ही बच्चे ने फील किया कि अब उसके माँ की बॉडी उसके करीब नहीं है और उसे मिल्क नहीं मिल रहा तो वो रोने लगा। अब जान ने उस बच्चे की तरफ देखा और कहा, चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल नहीं पसंद। और जान ने उसे चुप कराने की कोशिश की लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। अब जान ने गुस्सा करते हुए कहा, चुप रहो। वो बच्चा इतनी ऐसी आवाज़ सुनकर चुपचाप देखने लगा और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसकी छोटी छोटी आंखों से मोटे मोटे आंसू की बूंदें गिर रही थी। ईवो देखकर बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा था, उसे अजीब महसूस हो रहा था। जान जैसे उससे बात कर रहा है। जान स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हें इसी तरह मेरी बात सुननी चाहिए, समझे तो। और हाँ, तुम्हें स्ट्रांग बनना है अपने फादर की तरह, ना कि अपनी मॉम की तरह हर वक्त रोना। मुझे ये सब नहीं पसंद। और जान ने बच्चे के फोरहेड पे किस किया और आइज़ पे किस किया और स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा नाम मैंने परफेक्ट रखा है। अब ईजान तुम पे ये सूट करता है। अब ईवो जो कि जान को कहता है, वो बेबी को दे दीजिए, वो अभी दूध पी रहा था। लेकिन जान ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, तुम मुझे मत बताओ, उसे थोड़ी सी भूख बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। वो अपने फादर के पास है, उसे भूखा रहने दो। अब वो चुप हो जाता है और अपनी शर्ट को ठीक करते हुए जान की तरफ देखने लगता है। जान काफ़ी देर तक बच्चे से खेलता रहा। जान का सर अब भी ईवो की गोद में था और जान ने बेटे को अपने पेट के ऊपर लेटाया हुआ था और उससे बातें कर रहा था। बच्चा भी
जान की तरफ देखकर कभी मुस्कुराता और कभी अच्छी अच्छी सी मतलब जैसे बच्चे आवाज़ें निकालते हैं वैसी आवाज़ें निकालता। अब जान सेटिस्फाई फील कर रहा था, मानो कि ऐसे लग रहा था जैसे बच्चा हर बात का रिस्पॉन्स कर रहा हो। अब जान ने उसे थपथपाया। कुछ देर में बच्चे ने अपने फादर के सीने के ऊपर अपना सर रख दिया और हार्ट बीट सुनते सुनते बच्चा कुछ देर में ही सो गया। अब जान ने एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई इस्तेमाल दी। अब जान को अच्छा फील होने लगा था, वो बेबी की केयर करने लगा था और अब वो बच्चे को आराम से ईबो की गोद में दे देता है और ईबो को बोलता है लेट जाओ, अभी इसे सोने दो, अगर रात को उठ जाए तब दूध दे देना। अब ईबो चुपचाप जान की बात को नोट करता है और बच्चे को सुला देता है। ईबो अजीब अजीब फेस बना रहा था। जान को पता चल गया ईबो की बेली और बैक में बहुत दर्द है। अब जान ने कहा तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। जान ने ईबो के लिए मिल्क को बहुत ज़्यादा गर्म किया और गर्म मिल्क को ग्लास में पहनकर ईबो की तरफ बढ़ाया। ईबो शौक से बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। अब ईबो जो कि अपनी आंखों को झुका लेता है और जान कहता है इसे पियो। जान का फेस बहुत ज़्यादा कोल्ड था। ईबो जान से डरता है। जान अपने फेस पे एक छोटी सी स्माइल लाता है और कहता है लो, बॉडी में दर्द है, इसे पी लो। ईबो डरते हुए कांपते हुए हाथों से जब दूध का ग्लास पकड़ता है तो जान को समझ आ रही थी ईबो उसे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा और दूध गिर जाएगा। जान ने ईबो के हाथ को पकड़ लिया और कहा रुको, मैं पिला देता हूँ। अब जान ने धीरे धीरे वाइफ को दूध पिलाना स्टार्ट किया। अब वो पूरे गिलास को फिनिश कर लेता है ईबो और ईबो को सच में एक राहत महसूस हुई। बैक में तो काफ़ी सुकून मिला और बेली में भी। अब जान उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम चाहो तो मेरे साथ खुश रह सकती हो ईबो, लेकिन अगर तुम गलतियां ना करो तो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा। ईबो ने जान की तरफ देखा और आंखें झुका ली। जान ने ईबो को हक किया और कहा देखो अब भी वो सो रहा है, कितना पीसफुली सो रहा है और वो सोते हुए तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट लगता है। अब ईबो ने जान की हक फील की। जान ने अब ईबो को बैक हक कर ली। ईबो ने दूसरी तरफ फेस किया जब जान ने वाइफ के कंधे से कपड़ा हटाया और वाइफ के फेस को मोड़ के किस करना स्टार्ट किया। जान डीप डील करने लगा। ईबो आंखें बंद कर लेता है। ईबो को बहुत गिल्ट फील हो रहा था। जान अब धीरे धीरे उसके बाल पकड़ के उसकी गर्दन को छूने लगा। ईबो ने आंखें बंद ही रखी। ईबो को जान से डर लगता है और वो इसी डर से कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। जान ने धीरे धीरे कमर पे हैंड स्लाइड किया। उससे वाइफ की बॉडी बहुत अट्रैक्टफुल लगती थी। उससे ईबो की बॉडी बहुत अट्रैक्ट करती थी और ईबो ने फिर ब्लैक पहना हुआ था। ब्लैक में तो ईबो उसे और भी ज़्यादा। जान ने किस करना छोड़ा और ईबो के फेस पे देखा। उसके लंबे लंबे ब्लैक घने बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और उसकी आंखें उसने खुली ही रखी थी। उसने आंखें बस झुका कर रखी थी। जान ने ईबो की गालों पर हाथ रखा और कहा इतना डरती क्यों हो, तुम इतना डरते क्यों हो मुझसे। अब ईबो के उस मॉल को देखा। जब ईबो सोता है तो उसकी गर्दन से जो मॉल दिख रहा था उसके ब्लैक कलर का डॉट। अब जान उस पर उंगली फिराते हुए कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हो। अब जान ने धीरे धीरे टमी को टाइट हक किया और बैक हक करते हुए ईबो को नींद आ रही थी। ईबो बहुत थका हुआ है, सारा दिन बेबी की केयर करना और उसके बाद जान की केयर करना, उसके लिए फूड बनाना, हर चीज़ ईबो को करना ही पड़ता था। पूरे घर की सफाई करना, सिर्फ ये सब ईबो का काम ही था। अब ईबो को नींद आ जाती है और ईबो सो जाता है। जान धीरे धीरे ईबो की टमी में हैंड स्लाइड करता है। उसके लिए तो ये सब एक नॉर्मल बात थी। जान ने धीरे धीरे टमी पे हैंड स्लाइड करते करते शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया। ईबो की आंखें अचानक ही खुल गई। ईबो ने फिर से आंखें बंद कर ली। जान ब्रेस्ट को छू रहा था और महसूस कर रहा था वो पहले से ज़्यादा कोमल और मुलायम हो चुके थे और बहुत ही ज़्यादा नर्म थे। जान उसे छूता रहा। जान को उसे छूना बहुत पसंद आ रहा था। ईबो ने आंखें बंद ही रखी। डर से
ईबो ने आंखें नहीं खोली। अब जान ने ईबो की तरफ देखा, फील किया कि ईबो अभी तक सो रहा है। जान को ईबो की बॉडी से खेलना बहुत पसंद था। उसने पूरी रात ईबो को बॉडी में टच करता रहा। उसने इंटीमेट होने की कोशिश फिर से नहीं की, लेकिन बॉडी में टच करता रहा। ईबो कभी कभी नींद में ही मौन कर देता था। असल बात है, ईबो बहुत थका हुआ था, उसे बहुत नींद आ रही थी। कभी जान ब्रेस्ट पे टच करता तो कभी उसकी टमी के ऊपर हैंड को स्लाइड करता। कि 10 बज चुके थे, दोनों अभी तक सो रहे थे। अचानक खिड़की के ऊपर नॉक हुआ और किसी ने ईबो को आवाज़ दिया और कहा, हे कहाँ पर हो तुम लोग। जान ने अपनी आंखें खोल दी और छोटा बच्चा भी जाग रहा था। वो अपने पाँव से खेल रहा था, छोटे छोटे हाथों से पाँव को पकड़ता था और उससे खेल रहा था। जान का साइको लेवल अप हो चुका था। जान को जब पता लगा कि कोई ईबो को खिड़की पर बुला रहा है, अब ईबो ने डरते हुए आंखें खोली और जान की तरफ देखा। जान ने कहा, जवाब दो। ईबो ने डर से ना में सर हिलाया। जान ने कहा, मैंने कहा जवाब दो और उससे बात करो जैसे तुम नॉर्मली करते हो। उसे फील मत होने देना कि मैं यहाँ पर हूँ। ईबो ने रोते हुए जान की तरफ देखा। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा। क्या जान को पता चल जाएगा वो जिनलिंग है जो ईबो से मिलने के लिए आता है, एक छोटा बच्चा। क्या जान उसे छोड़ देगा या तो उसे नहीं छोड़ेगा, और तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज का FF कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।